वेलकम टू तृतीय क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तृतीय क्लासेस में। तो सबसे पहले तो जो अपने ये तृतीय क्लासेस चैनल है, इसका मोटिव क्या है समझते हैं। तृतीय क्लासेस में अपने ऑल एग्रीकल्चर की स्टडी करेंगे। अब एग्रीकल्चर में आप एग्रोनॉमी भी होगा, उसमें हॉर्टिकल्चर भी होगा, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, ठीक है। जो जेट की तैयारी कर रहे हैं या PG या BHU या ICAR JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चैनल हमने खोला है। तो जो आज टॉपिक पढ़ेंगे अपने वो है वीड यानी कि खरपतवार। सबसे पहले देखते हैं कि वीड होता क्या है, यानी कि वीड की डेफिनेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है वीड की। तो अपने पढ़ते हैं कि वीड होता क्या, समझते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। वीड आर अनवांटेड प्लांट। सबसे पहले क्या है, वीड आर अनवांटेड प्लांट। फिर इसकी डेफिनेशन है ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम। क्या लिखा है, वीड आर अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम। यानी कि जो वीड है वो अनवांछित पौधे हैं जो अनचाहे जगह और अनचाहे जगह या अनचाहे टाइम में उग जाते हैं। हिंदी में अगर अपने बात करें तो वीड अनवांछित पौधे हैं जो अनचाहे जगह या अनचाहे टाइम में उग जाते हैं। तो आप नोट कर लेना, वीड आर अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम। तो ये होगी वीड की डेफिनेशन, ठीक है। अपने बात करते हैं कि वीड जो टर्म है ये किसने दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने कि वीड टर्म किसने दी थी। तो वीड टर्म दी थी किसने, जेंथ्रो टूल ने। वीड टर्म दी थी जेंथ्रो टूल। अब नाम आया है जेंथ्रो टूल, तो अपने पढ़ लेते हैं जेंथ्रो टूल के बारे में। जेंथ्रो टूल ने इसके अलावा एक बुक लिखी थी जिसका नाम है न्यू हॉरेस होइंग हस्बेंड्री। क्या नाम है बुक का, बोल रहा हूँ मैं, न्यू हॉरेस होइंग हस्बेंड्री। कब लिखी थी ये लिखी थी 1731 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जेंथ्रो टूल ने क्या किया था, इसके अलावा एक इम्प्लीमेंट है हैंड होए। क्या है, हैंड होए एक इम्प्लीमेंट है, ये इन्वेंट किया था जेंथ्रो टूल ने। ये जो हैंड होए इम्प्लीमेंट है ये एनिमल ड्राउन इम्प्लीमेंट है, जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट है जो इसने जेंथ्रो टूल ने इन्वेंट किया था। इसके अलावा अपने जेंथ्रो टूल को कहते हैं फादर ऑफ टिलेज। क्या कहते हैं, फादर ऑफ टिलेज। टिलेज को हिंदी में कहते हैं भूपरिष्करण। फादर ऑफ टिलेज मतलब फादर ऑफ टिलेज यानी कि भूपरिष्करण का पितामह, अगर हिंदी में कहें तो अपने। तो फादर ऑफ टिलेज भी जेंथ्रो टूल है। इसके अलावा फादर ऑफ वीड साइंस। क्या, फादर ऑफ वीड साइंस। तो जेंथ्रो टूल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए। वीड टर्म किसने दी थी, जेंथ्रो टूल ने, ठीक है। बुक लिखी थी न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कब लिखी थी, 1731 के अंदर जेंथ्रो टूल ने। एक एनिमल ड्राउन इम्प्लीमेंट है, ये किसने इन्वेंट किया था, जेंथ्रो टूल ने, हैंड होए। जेंथ्रो टूल को अपने कहते हैं फादर ऑफ टिलेज, ठीक है। उसके अलावा अपने जेंथ्रो टूल को कहते हैं फादर ऑफ वीड साइंस। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो इसे। इसके अलावा देखो, वैसे क्रॉप को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है। इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्टिसाइड अपने अप्लाई करते हैं, इंसेक्ट है या डिजीज है क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो वीड है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा हानि जो होती है क्रॉप को किससे होती है, तो आंसर होगा वीड से। सबसे ज़्यादा हानि जो होती है क्रॉप को, सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो होता है वीड से। कितना होता है, ये होता है लगभग 30 से 35%। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले कि वीड से सबसे ज़्यादा लॉस किससे होता है, वीड से, और कितना होता है, तो 30 से 35% जो लॉस होता है
ये वीड से होता है क्रॉप को। अब आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा वीड से लॉस होता है, यानी कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ज़्यादा अफेक्ट होती है, ज़्यादा प्रभावित होती है वीड से, जिसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसका आंसर आएगा राइस। कौन सी क्रॉप? धान। धान या अपने कह सकते हैं चावल। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, धान भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसप्लांटेड टाइप, एक होता है डायरेक्ट सीडेड। किस में होती है सबसे ज़्यादा हानि? ये होती है जो डायरेक्ट सीडेड जो राइस होता है, यानी कि डायरेक्ट सीडेड का मतलब होता है सीधी बुआई, जिसमें सीधी बुआई करते हैं। आपको पता है धान के अंदर अपने पडलिंग करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद में अपने सोविंग करते हैं ना, तो उसको कहेंगे अपने ट्रांसप्लांटिंग। लेकिन सीधी बुआई करते हैं वो होती है डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं उसे, सीधी बुआई कह सकते हो आप हिंदी में। तो उसमें इस राइस में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वीड से होता है राइस के अंदर, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं कि जो एनआरसी है, एनआरसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन राइस। एनआरसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन राइस, हिंदी में कह सकते हैं अपने, सॉरी ये हाँ राइस नहीं, राइस का नहीं, मैं वीड का बात कर रहा हूँ। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस। तो कहाँ पर है ये? यानी कि खरपतवार विज्ञान निर्देशालय, अनुसंधान निर्देशालय अपने हिंदी में कह सकते हैं इसको। तो वीड साइंस का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो है आपका जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर में, जबलपुर है एमपी में, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1989 के अंदर, ठीक है। याद रखना है आपको, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर है? एमपी के अंदर। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 के अंदर, ठीक है। तो ये अपनों ने वीड के बारे में पढ़ा, ठीक है। वीड क्या होता है, वीड की डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि ऑल वीड्स आर अनवांटेड प्लांट बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स में नॉट बी वीड। मतलब कि सभी वीड को अपने क्या कह सकते हैं? अनवांटेड प्लांट कह सकते हैं, लेकिन सभी अनवांटेड प्लांट को अपने वीड नहीं कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर अपने पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, यानी कि अपने कह सकते हैं खरपतवार की विशेषताएं। क्या कहेंगे? खरपतवार की विशेषताएं। इंग्लिश वाले लिख लें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड। देखो वीड की क्या कैरेक्टर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं अपने इसमें सभी पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले बीज उत्पादन जो है वो अधिक होना, बीज उत्पादन अधिक होना, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेटर सीड प्रोडक्शन। ग्रेटर सीड प्रोडक्शन। देखो जो खरपतवार होते हैं ना, जो वीड होते हैं, इनमें जो बीज प्रोडक्शन की, यानी कि जो बीज होते हैं इसमें जो उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अपने एग्जांपल के लिए जैसे देख लेते हैं जंगली चौलाई होती है जिसको अपने वीड अमेरंथस कहते हैं, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई के अंदर जो सीड होते हैं कितने होते हैं? 1,96,000 पर प्लांट, यानी कि एक पौधे के अंदर 1,96,000 इसमें वीड होते हैं जंगली चौलाई के अंदर। इसके अलावा अगर अपन चिनोपोडियम एल्बम की देखें तो चिनोपोडियम एल्बम यानी कि बथुआ, इसकी बात करें तो इसके अंदर 72,000 होते हैं, 72,000 होते हैं पर प्लांट सीड। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने सीड होते हैं तो ये हवा से इधर उधर जाएंगे या जहाँ पर भी जाएंगे तो मतलब कि कितने न्यू जो वीड है इससे उग जाएंगे। मतलब कि इनकी जो बीज उत्पादन की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर था, ठीक है। फिर सेकंड है कि
इसकी जो रूट होती है यानी कि गहरी जड़ का होना, इसकी जो जड़ें होती है वो डीप होती है। डीप यानी कि ये लगभग अलग अलग वीड की अलग अलग होती है मीटरों में, सेंटीमीटर, लेकिन ये एवरेज में होती है 4 से 6 सेंटीमीटर तक की अलग अलग। जैसे मोथा की काफ़ी जो रूट होती है काफ़ी गहरी होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बीजों की अधिक जीवन क्षमता। बीजों की अधिक जीवन क्षमता, इंग्लिश में कहेंगे सीड वायबिलिटी, ग्रेटर सीड वायबिलिटी। देखो इसके जो सीड होते हैं ना, वीड के जो सीड होते हैं ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, यानी कि 50-50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी जो सीड की वायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि अगर इसको पशु भी खा लेना, पशु के जो मलमूत्र होता है उससे अगर ये वीड निकले ना तो भी ये जर्मिनेट कर जाते हैं। इसलिए इसकी जो उम्र होती है वीडों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बथुआ है, जिसको अपने चिनोपड़ी वाल्म कहते हैं। इसके अलावा जंगली चौलाई है, विल्ड अमेरेंथस, जंगली चौलाई, बथुआ, इनकी जो सीड वायबिलिटी कह लो या बीजों की जो जीवन क्षमता होती है वो लगभग 50 साल तक होती है, यानी कि 50 वर्ष तक ये रह सकते हैं, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं खरपतवारों व बीजों में समानता। खरपतवारों व जो क्रॉप है यानी कि फसल में समानता, फसल में समानता यानी कि सिमिलरिटी क्या होती है। देखो बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं, फसल और खरपतवार के जो बीज होते हैं यानी कि जो सीड होते हैं उनमें समानता होती है, दिखने में सेम ही लगते हैं, इनको मतलब अलग करने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे इसका अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बरसीम के अंदर कासनी है, बरसीम के अंदर एक वीड होता है कासनी, तो ये बिल्कुल बरसीम के सीड की जैसे दिखता है, तो इसको मतलब बाहर निकालना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है क्रॉप के सीड से, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। या इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं जो सत्यानाशी है, सत्यानाशी मस्टर्ड के अंदर होता है, सरसों के अंदर सत्यानाशी, ये भी इसकी सीड भी सरसों के जैसे ही होते हैं। एक मिनट, डस्टर गिर गया। फिर आता है वानस्पतिक प्रवर्धन। क्या? वानस्पतिक प्रवर्धन, इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं जो एनुअल टाइप के जो वीड होते हैं वो तो सीड से उनका मतलब रिप्रोडक्शन हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सीड से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेजिटेटिव टाइप होता है, जैसे मान लें कि ट्यूबर से हो गया, तना से हो गया, पत्ती से हो गया, जड़ से हो गया, इसको अपने कहते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन। जैसे ट्यूबर का एग्जांपल ले लो, मोथा है, मोथा का ट्यूबर से हो जाता है, ठीक है। राइजोम का एग्जांपल ले लो, राइजोम जो सोरगम हालेपेंस है ना, जिसको बरू ग्रास कहते हैं हिंदी में, बरू घास भी कह सकते हैं, तो उसका इससे राइजोम से हो जाता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है प्रत्येक प्रकार की मृदा के अंदर ये मतलब ग्रो कर जाता है, चाहे अम्लीय हो, चाहे वो क्षारीय हो, ठीक है, चाहे सलाइन हो, सलाइन यानी कि लवणीय, चाहे वाटर लॉग्ड कंडीशन में हो, वाटर लॉग्ड हिंदी में कहेंगे अपने जलमग्न। तो यानी कि सब टाइप की सॉइल के अंदर ये वीड जो है ग्रो कर जाता है। तो ये मतलब अलग अलग जो मृदा होती है उसमें ये वीड ग्रो कर जाता है, ठीक है। उसके अलावा कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट रोग प्रतिरोधकता कह सकते हैं आप, यानी कि जो इंसेक्ट और डिजीज है उसके प्रति इसकी जो रेसिस्टेंस कह सकते हैं, रेसिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि
इस पर कीट और जो रोग होता है उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट पड़ता है फसल पर, ठीक है। उसके अलावा जो यह है कि मनुष्य की जो स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि मनुष्य का जो हेल्थ होती है उस पर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। जैसे गाजर घास, आपने नाम सुना होगा गाजर घास, जिसको अपने कांग्रेस घास भी कहते हैं, पार्थेनियम स्टेरोपस जिसका नाम है। तो ये इससे क्या होता है कि चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग या एलर्जी। तो इससे भी जो एक ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है सत्यानाशी से, सत्यानाशी जो पीड़ होता है उससे क्या हो जाती है ड्रॉपसी डिजीज, ह्यूमन के अंदर ड्रॉपसी डिजीज। तो इसका मतलब कि ह्यूमन के हेल्थ पर भी इसका जो साइड इफेक्ट है वो पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है कि इसकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ कह सकते हो या मैच्योरिटी कह सकते हो, ग्रोथ और जो मैच्योरिटी होती है इसकी क्रॉप से इसकी फास्ट होती है। इसकी ग्रोथ फास्ट होती है तभी कहते हैं कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है वीड और क्रॉप कंपटीशन का, वो शुरू के जो 30 दिन होते हैं, 30 या 35 दिन होते हैं वो होते हैं। यानी कि ये क्या करता है, इसकी इतनी ग्रोथ होती है कि शुरू के स्टेज में ये क्रॉप को कवर कर जाता है, इसलिए इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो वीड का करैक्टर है वो है क्रॉप और वीड कंपटीशन, क्रॉप वीड कंपटीशन, हिंदी में क्या कहेंगे, फसल और खरपतवार प्रतियोगिता। यानी कि क्रॉप और वीड का कंपटीशन, यानी आप देखो ये जैसे है वीड है, ये है क्रॉप है, ठीक है। इसको ऊपर से प्रकाश मिलेगा, प्रकाश वीड लेगा ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये कवर कर जाता है इसको, तो पहले ये लेगा ज़्यादा वीड, ठीक है। नीचे से आप इरिगेशन दोगे, नमी जिसको अपने मॉइस्चर कहते हैं, तो मॉइस्चर भी ये ज़्यादा ले लेता है, इसमें एबिलिटी होती है कि क्रॉप से ये मॉइस्चर भी ज़्यादा ले लेता है। फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर रहे हो कोई, वो भी ये ज़्यादा ले लेता है, क्रॉप के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र ले लेता है, ठीक है। तो ये अपने हो गए करैक्टरिस्टिक ऑफ वीड, ठीक है। फिर अपने बात करेंगे जो इसकी जो ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो क्षमता होती है इसकी ज़्यादा होती है। किसी के थ्रू भी जा सकता है, ये एनिमल के थ्रू भी जा सकता है, जिसको अपने कह सकते हैं डिस्पर्जल कह सकते हैं, डिस्पर्जल एनिमल के थ्रू भी जा सकता है, ह्यूमन के थ्रू भी जा सकता है ये। इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर मशीनरी होती है उसके थ्रू भी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये अपनों ने आज पढ़े, आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, वीड क्या होता है, वीड की टर्म किसने दी, जेंथ्रो टूल के बारे में अपनों ने सब कुछ पढ़ लिया है। जेंथ्रो टूल ने फादर ऑफ वीड साइंस है, फादर ऑफ टिलेज है, जिसको अपने भूपरिष्करण कहते हैं। वीड के कौन कौन से करैक्टर होते हैं वो अपनों ने सारे इस लेक्चर में अपनों ने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या पढ़ेंगे, जो वीड का क्लासिफिकेशन है, यानी कि वीड के क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का वीड का क्लासिफिकेशन है, एनुअल, बाइनियल या अलग अलग टाइप का, वो अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।